हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। Marginalization is a process whereby something or someone is pushed to the edge of a group and accorded lesser importance। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, ठीक है, कि मार्जिनलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को या किसी को, ठीक है, किसी ग्रुप के बिल्कुल किनारे पर छोड़ देते हैं या कहें उसको हम बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस इज़ प्रीडोमिनेंटली a social phenomenon by which a minority or subgroup is excluded and their needs or desires ignored। ये एक ऐसा प्रीडोमिनेंटली सोशल फिनोमिनन है जिसमें किसी माइनॉरिटी या सब ग्रुप को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स के बारे में। Fundamental rights are the basic rights given to every individual of a nation which every person is entitled to have, being a human। आते हैं उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिससे कि हम उसको एक तरह से ह्यूमन बीइंग कह सकें। Fundamental rights are enshrined in the Constitution and has been inspired from American Constitution। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में समाहित हैं और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर कर लाए गए हैं या वहाँ से इंस्पायर होकर लाए गए हैं। द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ये जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ये हर एक इंडियन इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल हैं, भले ही वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से ही क्यों ना बिलोंग करता हो। आदिवासीज, दलित्स, मुस्लिम्स, वुमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट simply by being citizens of a democratic country they possess equal rights that must be respected। आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वुमेन और जो अदर मार्जिनल ग्रुप्स हैं उनका ये आर्ग्यू है, सिंपल कहने का मतलब उनका ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं और इसीलिए हमारे पास इक्वल राइट्स होने चाहिए जैसा कि बाकी सबके पास हैं, ठीक है, वैसे ही, और हमारे इन राइट्स की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। और बहुत सारे लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं जिससे कि उनके जो कंसर्न्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एड्रेस किया जा सके। बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल इंसिस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो तरह के वेज से इनको जो है ड्रॉ किया गया है। पहला है फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंसिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को फोर्स करने में जिससे कि रिकॉग्नाइज किया जा सके उनके अगेंस्ट कोई अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए। दूसरा, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड एनफोर्स दीज लॉज। और ये इंसिस्ट भी करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इन लॉज को एनफोर्स करे। द स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज। जो स्ट्रगल्स हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को नए लॉज को फ्रेम करने में, जिससे कि स्पिरिट जो है फंडामेंटल लॉज की, फंडामेंटल राइट्स की, वो बनी रहे। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that untouchability has been abolished। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 7 है वो कहता है कि जो छुआछूत, जिसको हम अछूतता के नाम से जानते हैं,
अनटचेबिलिटी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। दिस मीन्स डैट नो वन कैन henceforth प्रिवेंट दलित फ्रॉम एजुकेटिंग themselves, एंटरिंग टेम्पल्स, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। कह रहे इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन दलित को एजुकेटेड होने से या उनको एजुकेट करने से मना नहीं कर सकता। वो उन्हें एजुकेट होने में उनको बल्कि हेल्प करे। टेम्पल्स में एंट्री से उनको रोक नहीं सकते और पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती है उनको यूज़ करने से उनको रोक नहीं सकते। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है जो अनटचेबिलिटी है उसके समाप्त होने की वजह से दलित जो है आसानी से एजुकेशन को ले सकते। Article 15 of the Constitution states that no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 15 है वो कहता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उसके धर्म, उसके नस्ल, उसकी जाति, उसके लिंग और उसके जन्म के स्थान के आधार पर। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित्स टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम। और इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित हैं, दलित को, क्योंकि बेसिकली अब तक ये जो टर्म था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर दलित को जो है बहुत ज़्यादा जो है अनटच्ड माना जाता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 15 में ये कहा गया कि किसी भी पर्सन को आप, किसी भी सिटीजन को आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इससे जो दलित हैं उनको इक्वलिटी मिलने के चांसेस इससे और भी ज़्यादा हो गए, जो कि पहले इक्वलिटी के चांसेस उनके लिए हमेशा डिनाइड किए जाते थे। वेरियस अदर प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड। क्या जो अदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो प्रोहिबिट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन करने से फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं इनको जो एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ता था उससे उनको प्रोहिबिट करने के लिए, उससे उनको बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए हैं जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का वो प्रोहिबिट हो सके। टाइम टू टाइम द मार्जिन जो मार्जिनलाइज्ड और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं ये अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं और इक्वल और जस्टिसमेंट के लिए वो लगातार बोलते रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना इतना? तो अब देखिए आगे हमारे पास क्या है। आगे कह रहे हैं लॉ फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए क्या लॉज हैं, उनके लिए अब बात करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं या जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन सभी के लिए स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। द गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज़ टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। गवर्नमेंट जो है ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है जिससे कि वो प्रमोट कर सके उन सभी पॉलिसीज़ को जो ये स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है लगातार प्रमोट करने में सोशल जस्टिस को, प्रोवाइड कर फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी भी शुरू की है जिसका सिग्निफिकेंट और हाईली कंटेंशियस बोल सकते हैं इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। रिजर्वेशन पॉलिसी से भी काफ़ी इक्वलिटी के चांस जो हैं दलित और जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, इसके साथ साथ जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको काफ़ी हद तक इसका बेनिफिट उन्हें मिला है। द लॉज विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित एंड आदिवासी centuries, sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or assist
दीज सेक्शंस। कह रहे हैं कुछ लॉज भी बनाए गए हैं रिजर्व सीट्स कर एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में दलित और आदिवासीज़ के लिए, जो कि एक बहुत ही जो कि बेस्ड है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर बहुत लंबे समय से, सेंचुरीज से एक सेक्शन जो है सोसाइटी का, पॉपुलेशन का, ठीक है, वो हमेशा डिनाइड करता रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, टू लर्न एंड टू वर्क इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू स्किल्स और असिस्ट दी सेक्शंस। ये जो आदिवासीज़ या जो दलित्स हैं या जो हमारे पास जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना देने के लिए भी बहुत सारे लोग अभी भी आर्ग्यू करते हैं। और उनका कहना है कि ये जो ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, इनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, इनको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है, ये आप रियलिटी में आप जब देखेंगे तो आपको खुद फील होगा, खुद महसूस हो जाएगा। क्योंकि मार्जिनलाइज ग्रुप में जितने भी हम सिटीजन्स की बात करते हैं, जितने हम पीपल्स की बात करते हैं, उनको हमेशा से ही एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोसाइटी में स्टेटस की बात हो, उनको हमेशा नीचे ही समझा गया है। उनके अपलिफ्टमेंट पर कभी भी जो है जोर नहीं दिया गया। और जो भी हमारा मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, इनके अपलिफ्टमेंट हो सके, इसी के लिए ही रिजर्वेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट के थ्रू शुरू किया गया है। गवर्नमेंट अक्रॉस and backward and most backward caste, the central government too has its list। कह रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके पास पूरी लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और दलित्स की, शेड्यूल ट्राइब्स की और बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी अपने पास लिस्ट बनाकर रखती है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए और अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फर्निश करें प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस। अगर वो कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट या इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनसे एक्सपेक्ट करती है प्रूफ का, ठीक है, जो कि सर्टिफिकेट के रूप में बेसिकली मिलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या ट्राइब सर्टिफिकेट के रूप में उन्हें सबमिट करना होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आर ऑल्सो रन बाई गवर्नमेंट्स। बहुत तरीके के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है शुरू किए गए हैं, ठीक है, इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए ही। लॉज रिलेटेड टू वेजेस, कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैव बीन फॉर्म्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। कुछ लॉज भी बनाए गए हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली, जैसे कि लॉज रिलेटेड टू वेजेस, कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसका इन सभी को बनाने के पीछे जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको जो है इनका बेनिफिट दिया जा सके। क्लियर है ना इतना? तो अब देखिए अगले हमारे पास आगे टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। आगे हमसे बोल रहे हैं आवर कंट्री हैज़ स्पेसिफिक लॉज डेट गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज़। अगर मार्जिनल कम्युनिटीज़ का कहीं पर एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे उनको गार्ड करने के लिए ही कुछ स्पेसिफिक लॉज हमारी कंट्री के अंदर बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ या एट्रोसाइट्स एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989। 1989 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से, ठीक है, एक जो एक्ट बनाया गया था जिसको हमने बोला है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ये बनाया गया था। इसका मेन पर्पज़ जो था वो प्रोटेक्ट करना दलित और आदिवासीज़ को था अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड द वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट। जो पावरफुल कास्ट हैं उनके डोमिनेशन और उनके वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए दलित और आदिवासीज़ को ये एक्ट बनाया गया था 1989 में। अ नंबर ऑफ assertive Dalit groups come into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted
ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। कह रहे हैं बहुत सारे दलित ग्रुप्स जो हैं आगे आए और उन्होंने जो राइट्स उनको ये मिले उन राइट्स को जो है लिया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया जो उनकी कास्ट ड्यूटी समझी जाती थी पहले। ये राइट्स मिलने से पहले उनकी जो सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज़ हुआ करती थी उनको परफॉर्म करने से उन्होंने मना कर दिया और इन्होंने इक्वली ट्रीट करने के लिए अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इन द 1970s एंड 1980s, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में आदिवासी पीपल्स ने भी अब सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया अपने आप को और डिमांड करने शुरू कर इसके लिए डिमांड करनी शुरू कर दी। दिस एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम। इस एक्ट ने जो डिफरेंट लेवल पर जो अलग अलग तरीके के जो क्राइम्स थे, ठीक है, उनको भी बिल्कुल अलग अलग बांट दिया। इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मोरली रेप्रहेंसिबल। इसने लिस्ट बना दी मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशंस की, ठीक है, जो कि फिजिकली हॉरिफिक थे और मोरली रेप्रहेंसिबल थे। एक्शंस दैट डिस्पोजेस दलित्स एंड आदिवासीज ऑफ देयर मिग्री रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर, ठीक है, उसके लिए भी जो है उन पर भी प्रॉपर तरीके से जो है बैन लगा दिए गए। ऐसे एक्शंस, ठीक है, जिनकी वजह से दलित और आदिवासीज को मिग्री रिसोर्सेज की तरह यूज़ किया जाता था या जहाँ पर उनको फोर्स किया जाता था स्लेव लेबर को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उनको भी इसके थ्रू जो है लिस्ट आउट किया गया और उनको रिमूव करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस लिए गए। क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज हु यूज फोर्स ऑन दीज वुमेन। जो क्राइम अगेंस्ट दलित हुआ करते थे या ट्राइबल वुमेन के अगेंस्ट हुआ करते थे, उनके वो एक स्पेसिफिक टाइप के हुआ करते थे और इसीलिए इनके लिए स्पेसिफिक जो है पेनलाइज या पेनल्टीज़ जो है बनाई गई, ठीक है, जो कि इनको अगर फोर्स करते हैं काम ऐसा करने के लिए। तो मैनुअल स्क्रैवेंजिंग refers to the practice of removing human and animal water excreta using brooms, tin plates and baskets from dried latrines and carrying it on the head to the disposal ground some distance away। कुछ मैनुअल जहाँ पर जो ह्यूमन और जो एनिमल वाटर या एक्सक्रीटा हुआ करता था, ठीक है, उसको जो है साफ़ करना, उसको किसी टीन के बर्तन में या बास्केट में इकट्ठा कर कर ड्राई लेट्रिन वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उसको उठाकर कैरी कर कर हेड से कहीं दूर जगह पर ग्राउंड में फेंकना होता था, ठीक है। इसको भी जो है एक तरह से जो है बैन किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट की बात है। वो अपने खुद की इच्छा से करता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको फोर्स करते हैं उस चीज़ के लिए तो वो गलत है। आगे उन्होंने बोला इन 1993 में द गवर्नमेंट पास्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट। तो कह रहे हैं 1993 में गवर्नमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट जो है पास किया गया। ये लॉ जो है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एटसेट्रा। वी स्टिल नोटिस इंस्टेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित। अभी भी हमें ऐसे बहुत सारी जो है एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं जो कि दलित को एट्रोसाइड्स करते हैं, माइनॉरिटीज़ एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस सिचुएशन रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय इम्प्लीमेंटिंग द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि इन सभी के लिए हमें अब जो है काफ़ी ध्यान भी रखना होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको अब प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित माइनॉरिटीज़ या लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी देखने को मिलते हैं वो ना हो। द रिसेंट डेथ्स ऑफ सीवेज वर्कर्स पुट अ हॉरिफिक पिक्चर ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग। कह रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो सीवेज वर्कर्स हैं उनकी डेथ काफ़ी हुई हैं,
जो कि हॉरिफिक पिक्चर प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो आज का जो एरा है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा है, और इस एरा में भी हम अभी भी डिपेंड करते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग के ऊपर। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। आगे हम देखें, इसमें आगे लेकर आए हमारे पास आदिवासीज डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। द 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आदिवासी रेफर्स टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड डेट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। 1989 का जो एक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो आदिवासी हैं उन्होंने इसके थ्रू जो उनके राइट थे लैंड के ऊपर, ठीक है, उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया। जो कि बेसिकली जो लैंड्स हुआ करती थी वो उनकी हुआ करती थी, लेकिन किसी वजह से वो लैंड्स उनसे ले ली गई, तो उसको एक्वायर करने के लिए उन्होंने अपने इन राइट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। आदिवासीज ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड। आदिवासी जो हैं उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी अपने लैंड से कहीं बाहर जाने की, और इनको फोर्सफुली वहाँ से डिस्प्लेस किया गया था या डिस्प्लेस किया जा रहा था। तो उन्होंने इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनको राइट दिए गए उनको यूज़ किया और अपनी जगह को छोड़ने से मना करना शुरू कर दिया। दिस एक्ट मेयरली कन्फर्म्स दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और ब्रॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। कह रहे इस एक्ट ने बिल्कुल मेयरली कन्फर्म कर दिया कि जो लैंड ट्राइबल पीपल्स को बिलोंग करती है वो यानी कि इनकी लैंड को कोई अदर कम्युनिटी का पर्सन इजीली बाय आउट नहीं कर सकता। आदिवासीज डिमांड्स फॉर देयर ट्राइबल राइट्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड देयर फॉरेस्ट राइट्स टू बी कंजर्वर विच दे हैड इनहेरिटेड। आदिवासीज की जो डिमांड थी वो थी अपने ट्राइबल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, कि उनके जो ट्राइबल राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, और जो उनके फॉरेस्ट राइट्स हैं एज अ कंजर्वर, ठीक है, वो जो उनको अपने पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते आ रहे हैं, इनहेरिट होते आ रहे हैं, वो भी उनके पास बने रहें। आदिवासीज ऑलवेज wanted that their culture and primitive methods of living should not be changed and they should be have privileges to live their own। आदिवासीज हमेशा ये चाहते हैं कि उनके जो कल्चर हैं और जो उनके प्रिमिटिव मेथड्स हैं लिविंग के उनको चेंज ना किया जाए, और उनको जो प्रिविलेज हैं, ठीक है, उनको प्रिविलेज मिलनी चाहिए, जैसे वो जी रहे हैं वो वैसे ही जिए। By formulating acts, Indian government tried to stop exploitation of tribals in the hands of forest official as well as। इस एक्ट को बनाकर इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ट्राइबल्स का फॉरेस्ट ऑफिशियल के द्वारा भी, ठीक है, उसको भी वो रोक सके, उसको भी वो कंट्रोल कर सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो आदिवासीज या जो दलित हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके राइट्स का जो वायलेशन किया जाता है, ठीक है, उसके उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से ही ये एक्ट 1989 में बनाया गया था, ठीक है, जिससे कि के थ्रू जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा था अब तक, उससे उनको प्रोटेक्ट किया सके। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।